जय सच्चिदानंद। आज मैं इटावा में जो यादव कथा वाचक के साथ जो घृणित कार्य हुआ है, मैं उसी के विषय में कुछ वक्तव्य करूंगा। मैं भारतीय समाज के सभी बुद्धिजीवियों से यह पूछना चाहता हूं कि यह समाज कहां जा रहा है। क्या हमारे धर्म शास्त्रों ने हमें यही शिक्षा दी है? अगर आपको उनसे कथा नहीं करानी थी तो आप मना कर देते कि भाई हम आपसे कथा नहीं कराएंगे, आप जहां से जिस स्थान से आए हैं पुनः वापस चले जाइए। उनसे जबरदस्ती पैर छुलाना, उनके बाल मोड़ देना, उनकी चोटी काट देना, ये कहां की मानवता है? क्या यह मानवता है? हम दूसरे देशों में जा करके वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ते हैं और जब अपने घर आते हैं तो क्या स्थिति अपने समाज में खड़ी करते हैं। जहां तक बात रही शास्त्रों की, तो शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम अमानवीय कर्मों पर उतर आए। समाज को अगर एक उत्तम मार्ग देना है तो हमें उत्तम चरित्र का स्वयं निर्वाह करना पड़ेगा। अब बात रही कार्य की, कौन क्या कार्य करेगा, तो वो समय और था, आज समय क्या है। आज ब्राह्मण डेयरी प्रोडक्ट का कार्य कर रहा है जो कि यादव समाज का है। तो क्या यादव समाज भी इसी बात पर विरोध पर उतर आए कि डेयरी प्रोडक्ट का कार्य क्यों कर रहे हो? तो इसमें भी विद्रोह फैलेगा देश में। ऐसे बहुत से कार्य है। लेदर टेक्नोलॉजी जो हमारे चर्मकार समाज की है, इंजीनियरिंग जो हमारे विश्वकर्मा समाज की है, ऐसे बहुत से कार्य हैं। तो ऐसे अगर हम आपस में लड़ते रहे तो एक दिन लड़कर समाप्त हो जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं कि फिर हम पर वही स्थिति पैदा होगी जो हजारों साल से हम गुलाम रहे। और हम गुलाम क्यों रहे? इसी प्रकार से हम लोग आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। भारत की जो जनता है उसमें और एक बहुत बड़ी समस्या है, वो कहीं ना कहीं अपने से एक छोटी और नीची जाति खोज ही लेती है। हम ऊंचे हैं क्योंकि उसका सिद्धांत यही है, अगर उसको ऊंचा बनना है तो उसको अपने से एक छोटी जाति खोजना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसे विचारों से हम एक विश्व गुरु भारत को कहते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? यहां जो भी मठाधीश बने हुए बैठे हैं वो क्या चाहते हैं कि सिर्फ हम पूजते रहें, सर मुड़वाया आपने मिट गई सर की खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। बस इतने से उनको मतलब है, और इससे मतलब नहीं है कि देश की जनता, देश की प्रजा किस मार्ग में जा रही है। समय समय पर, देश काल परिस्थिति पर अगर कोई सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको अपडेट किया जाता है। पर यहां इतना बड़ा विरोध कि पूरी दुनिया टेलीविजन, समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ रही है, देख रही है, हंस रही होगी। क्या यही वो लोग हैं जो विश्व गुरु का दंश भरते हैं? बड़ी शर्म की बात है कि समझ जाइए, भारत के सभी लोग इस प्रकार का विचार अपने मन से निकाल दीजिए।
अगर देश को आगे बढ़ाना है, हम यह कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, गलत काम करता है, तो उसके कार्य को उसकी जाति देखकर मत पक्ष लीजिए, उसका अपराध देखिए। अगर अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो अपराधी ही है। अगर हम ऐसी विचारधारा अपने मन में रखेंगे और अपने विचार ऐसे बनाएंगे, तब हमारा समाज एक पवित्र समाज बनेगा। और नहीं तो यह समाज बहुत ही गर्त में धीरे धीरे चला जाएगा। शास्त्रों और वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है जिस तरीके का आज उल्लेख किया जा रहा है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, बड़े बड़े तिलक लगा करके, बड़ी बड़ी जटाएं रख करके अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं। हम कहते हैं दे रहे हैं, ठीक है, पर उसका प्रभाव समाज पर कितना सकारात्मक पड़ रहा है, कितना नकारात्मक पड़ रहा है, इस पर कभी उन्होंने ध्यान दिया है? अगर कोई भी व्यक्ति कभी बीमार पड़ता है और उसको डॉक्टर बोल दे कि भैया खून इसको चढ़ाना है, तो जब वह खून लेने जाएगा तो क्या वहां पूछेगा कि यह खून भैया हमें ब्राह्मण का खून देना कि क्षत्रिय का देना? तब तो वो खून की बोतल लेकर चला आएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, क्योंकि उसको जान बचानी है। तो इसी को कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। और अगर यहां तो वो भी सिद्धांत नहीं लागू होता, अगर आपत्ति ना भी हो, तब भी आप नहीं पूछ सकते हैं कि यह ब्लड किस जाति के व्यक्ति का है। ऐसी स्थितियां खड़ी हो रही हैं देश में कि देश बहुत ही गर्त में जा रहा है। इसलिए सभी देश के वासियों से विनती है कि सभी आपस में मिलजुल कर रहें, किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जय सच्चिदानंद।